हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी परीक्षा होंगी उनकी तैयारी कराई जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी का माध्यम। सब्जेक्ट हिंदी में आने वाले आगामी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी का सिलेबस रहेगा उसकी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो उस जानकारी को थोड़ा ध्यान से सुनिए और जिसमें जो भी जरूरत हो उसे पूरी कीजिए। अब बात करें एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में जो हिंदी का सिलेबस रहता है 20 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन का जो नंबर्स बनेंगे और प्रत्येक नंबर जो हमारा 2 नंबर का रहेगा, तो 40 नंबरों का हिंदी आएगा। 40 नंबर्स का क्या रहेगा हमारा? हिंदी रहेगा। तो हिंदी का सिलेबस में हमें कौन कौन चीजें पढ़नी है? वैसे हिंदी तो लार्ज पैमाने पे पढ़ी जा सकती है, जैसे कि अलग वीडियो के लिए बहुत बड़ा पैमाना हो जाता है, और एसआई के लिए भी, यूपी कांस्टेबल का भी इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है पढ़ने के लिए। बट यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमें एक एग्जाम क्रैक करना है, न कि उस सब्जेक्ट को पूरा लार्ज पैमाने पर पढ़ना है। छोटी सी जॉब के लिए तो हम पूरी हिंदी तो नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए जो जो चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पर, और उन चीजों को मैं खुद इस चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। और ये रहेगा कि आपका कम से कम 20 से 18 या 19 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये अगर हिंदी में भी आपको स्कोर नहीं बन पा रहे हैं, आपका हिंदी में भी स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो अब मैथ और रीजनिंग का कोई भी ऐसा चांस नहीं, क्योंकि हिंदी में सिर्फ आपको याद करना होता है और कुछ चीजें समझनी होती हैं, और विदिन 7 से 8 मिनट में पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाता है पेपर का, जो पेपर इस लेवल का आता है इसका। तो यहाँ पर वही चीजें बताने जाऊंगा आज मैं कि आपको कौन सी चीजों को ज्यादा समय देना है और किनको कम समय देना है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या बात रहती है, जो 20 जो क्वेश्चन हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है ना, तो सीधे गद्यांश से आते हैं। किससे आते हैं? एक गद्यांश से ही आ जाते हैं, जिसे हम अपठित गद्यांश बोलते हैं। अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो हम कहीं से तैयारी इसकी हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गद्यांश वहीं जाएगा और उसी से वहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी के 15 क्वेश्चन होंगे, जहां वहां से क्या 15 क्वेश्चनों का और मार्जिन है वो कहां से आएगा। उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होंगे और कितना पढ़ना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं, और उन्हीं के माध्यम से आपको ये 18 और 19 क्वेश्चन का सही करना जरूरी है। तो आगे किन किन चीजों पर ध्यान देना वो समझिए। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर हम जो सिलेबस है हमारा क्या है, एसएससी जीडी का हिंदी का। किसका? हिंदी का सिलेबस है। तो हिंदी का सिलेबस रहेगा, सबसे पहले इसमें संधि और संधि विच्छेद, ये हमारा 1 नंबर का रहेगा। यानी एक क्वेश्चन आएगा, एक नंबर नहीं, एक क्वेश्चन पूरा आएगा, और हर एक क्वेश्चन तुम्हें 2 नंबर देगा। अगर आप गलत कर रहे हो तो अपना 1.5 नंबर दे के जाओगे, तो यहाँ पर गलत करने की गुंजाइश नहीं रहनी। अगर हिंदी में भी आप लोग गलत करके आ रहे हो तो मैथ और बाकी सब्जेक्ट जीएस का क्या भरोसा। तो हिंदी में जहां तक हो सके सही करने की कोशिश करना। और पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें जहां से क्वेश्चन बनता है वो है संधि विच्छेद। दूसरा उपसर्ग, इसका भी एक क्वेश्चन आएगा। इसका दूसरा पार्ट भी होता है उपसर्ग के साथ प्रत्यय। क्या? प्रत्यय भी एक आएगा उसमें, या तो प्रत्यय आएगा या उपसर्ग आएगा, उनमें से एक ही क्वेश्चन आता है, वो 1 नंबर का रहता है। अनेकार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा। वैकल्पिक, यानी कि आप ऑप्शनल भी रह सकते हैं, मतलब इसका अर्थ इसके अलावा और क्या हो सकता है, दो शब्दों का एक जैसा अर्थ भी आ सकता है। वैकल्पिक, सामासिक साहित्यिक रचना, सामासिक विग्रह, सामासिक साहित्यकार की रचना और सामासिक विग्रह, यानी जो साहित्य की रचना होती है उनमें से, और सामासिक विग्रह, उनमें से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। नंबर नहीं, क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि नंबर तो बाद में बनेंगे ना। पहले क्वेश्चनों को देखिए कितने क्वेश्चनों का मार्जिन है यहाँ पर। अगर हम और बड़े पैमाने पे हिंदी पढ़ेंगे तो कम से 40 से 45 टॉपिक्स होते हैं, बट हमें यहाँ पर सारे टॉपिक 40-45 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हमें एसएससी जीडी का छोटा सा सिलेबस होता है, और यूपी कांस्टेबल से भी छोटा माना जाता है सिलेबस। तो इसमें क्या है कि ओनली 5 क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, पहले आपको गद्यांश से मिल जाएंगे, बट यहाँ पर और भी जो तुम्हें पढ़ने हैं वो चीजें ये पढ़नी है। संधि विच्छेद पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हैं, अनेकार्थी पढ़ने हैं, और वैकल्पिक शब्द है, सामासिक साहित्य की रचनाएं और सामासिक विग्रह, और उसके बाद विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स। अच्छा सर, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये आप एसएसजीडी में अगर हिंदी चूज नहीं करते हैं तो आपको चूज करने के लिए दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश आएगी। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सेम है, यही पैटर्न आपको इंग्लिश के सारे सिलेबस के लिए पढ़ना पड़ेगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और बाकी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ज्यादातर बच्चे ना प्रीफर हिंदी करते हैं,
तो सीबीएसई बोर्ड वाले बात वो बोर्ड वाले रहेंगे वो इंग्लिश को प्रीफर करेंगे और इंग्लिश की तैयारी करेंगे। बट जो हमारे माध्यम से रहेंगे हिंदी बोर्ड वाले, हिंदी की जो चूज करेंगे वो हिंदी के ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो शब्द युग्म यानी दो शब्द दिए जाएंगे और उनमें से उनका अर्थ देखना होता है, अन्य अन्य, तो दोनों का अर्थ सेम रहेगा। तो शब्द युग्म में भी छांटना होता है कि कौन से का सही अर्थ क्या है। अगला है एक शब्द के लिए वाक्यांश, यानी एक शब्द दे दिया जाएगा उसका पूरा वाक्यांश दे दिया जाता है। जैसे कि थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं, जो कभी बूढ़ा न होने वाला तो अजर बोला जाता है, जो कभी न बनने वाला अमर बोला जाता है। इस तरह से एक क्वेश्चन इसमें ये आएगा। तो आप कह सकते हैं सारे टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन की संभावना रहती है, क्योंकि 15 टॉपिक खुद हैं अपने आप में, तो मान सकते हैं सब में से एक एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। और आपको एक एक क्वेश्चन के लिए कितना सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिसका नाम सिलेक्शन है। आपको इससे जुड़े रहना है और हम जैसे एग्जाम पास आता जाएगा और हम आपको क्या है 20-20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराते जाएंगे और आपके साथ तैयारी को पूरा करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन जब भी हम कोई टॉपिक डालें तो उसे सही से सुनना है और पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। शब्दों का विशेषण बनाना, कोई शब्द दे दिया गया है तो विशेषण कैसे बनेगा, संज्ञा का विशेषण बनाना, ये सब चीजें एक कुछ टॉपिक यहाँ पर याद करने वाली चीजें रहेंगी जिन्हें हम आपको पीडीएफ के माध्यम से याद करवा देंगे कि वही कंटेंट रहेगा। और कुछ चीजें समझाने वाली होंगी जो कि आपको दिमाग में रखनी है और एक थ्योरी के रूप में समझनी है, तो वो भी हम आपको समझाते रहेंगे। दूसरा है वाक्य सुधार करना और बाध्य वाक्यों का सुधार और वाक्य सुधार का कारण, यानी वाक्य में कहाँ सुधार हो सकता है और वो भी सिखाएंगे। और वाक्य सुधार लिंग क्रिया वचन के आधार पर उनका इंप्रूवमेंट करेंगे, यानी वाक्य शुद्धिकरण वो भी यहाँ पर रहेगा। उसका भी ये भी एक क्वेश्चन आएगा और इसका भी एक क्वेश्चन आएगा। एक से दो क्वेश्चन यहाँ तक आ सकते हैं। कभी कभी वाक्य और वाक्य भी आ सकता है शुद्ध वर्तनी के लिए पूरा, और एक शब्द भी आ सकता है कि कौन सा शुद्ध वाक्य लेखन के आधार पर सही लिखा गया है। तो अगर सरल संयुक्त मिश्रित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, यानी एक वाक्य ऐसा डाला जाता है कि मतलब वो दोनों भाषाओं को तुम्हारा कन्वेंशन से देखने के लिए पूछता है कि आपकी दोनों भाषाओं पकड़ है कि नहीं है। तो उसके लिए भी पिछली दो एग्जामों से तो नहीं देखने को मिला है, बट उम्मीद करते हैं इस बार एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। ये लास्ट वाला बोला सरल संयुक्त मिश्र, यानी कि उसमें सारी दोनों भाषाओं का मिश्रण किया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें ऑप्शन भी अंग्रेजी का देता है, हिंदी का देता ही नहीं है। कभी जीएस पढ़े हो तो देखा होगा कि खासकर बायोलॉजी में तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर कुछ हिंदी में भी तुम्हें देखने को चीजें मिलेंगी जो कि तुम्हें समझनी है कि इसका आंसर क्या है। ये कब होगा, इतने सारे प्रैक्टिस सेट देख लोगे और प्रैक्टिस सेट में तुम खुद एनालिसिस कर लोगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया गया है और कितनी बार पूछा गया है। उसी के आधार पर आप लोग इसकी तैयारी भी और कर सकते हो बेटर तरीके से। तो ये कुछ 8-10 टॉपिक थे और इसमें और थोड़े से टॉपिक और है जो जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हमने कितने टॉपिक डिस्कस किए थे, ये हैं, और उससे पहले हम 11 टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से 16 टॉपिक खुद अपने आप में, क्योंकि मैंने जो अभी एक नाम लिखा है गद्यांश, गद्यांश जो है खुद अपने 5 कितने, इसमें अगला टॉपिक हम जोड़ेंगे गद्यांश, जिसके खुद के 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सीधे गद्यांश से ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गद्यांश से नहीं होंगे। वो गद्यांश के माध्यम से आपको ये आपसे ये जानकारी लेना चाहेगा कि इस गद्यांश पढ़ने के बाद इसकी मेंटलिटी या फिर इसके बारे में कितना सोच पा रहा है कि इसमें दिए गए वाक्य का विलोम शब्द बताइए, इसमें एक मुहावरा यूज किया गया इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, या फिर इसमें कोई पर्यायवाची दिया गया है तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। तो उसमें मुहावरे के अंदर भी तुम्हें पूरी हिंदी की जानकारी लेने की तुमसे कोशिश करेगा। तो क्या ये गद्यांश का भी तुम्हें ध्यान रखना है। गद्यांश कहने को तो सिर्फ इससे अंदर से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा और बाकी 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ना, वो तुम्हारे आउट ऑफ नॉलेज और जनरल मेंटलिटी के आधार पर पूछेगा कि बच्चे ने ये गद्यांश पढ़ने के बाद क्या सीख लिया इससे। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी अप्रोच है ना स्मार्ट बनानी है हिंदी के लिए भी, क्योंकि बोलते हैं हिंदी आसान है, हिंदी इतनी आसान भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है कि हम उससे घबरा करके छोड़ के चले आए। तो मैंने क्या बोला, 1 से 2 क्वेश्चन कौन से होंगे हमारे जो हमें क्या बताएंगे सर, हाँ हमें वो बताएंगे कि आपने इस गद्यांश का शीर्षक दे दीजिए। अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने गद्यांश पढ़ लिया है, आप इसका शीर्षक क्या देना चाहते हैं, तो आपको वो बात भी आपसे पूछ सकता है गद्यांश के माध्यम से। तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर सीधे गद्यांश तुम्हें देने की कोशिश करेगा। अगला है ऑफिस बिल्डर्स एंड संबंधित, यानी कि हिंदी को हम जब भी कभी ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं और उसके कुछ शब्द होते हैं जो हम यूज करते हैं,
तो वो शब्दों का ज्ञान भी इस यहाँ पर भी अभी तक तो नहीं, पर अब एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि हिंदी के पेपर में पिछले में पत्र लेखन के बारे में कोई न कोई जानकारी ले लेता है, तो ऑफिस बिल्डर से संबंधित जितना भी ज्ञान होता है तो वो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों में से एक ही क्वेश्चन आता है, दोनों नहीं आते कभी। या तो मुहावरा डाला जाएगा या लोकोक्तियां डाला जाएगा, या पूछेगा कि मुहावरे का मतलब क्या होता है या फिर लोकोक्ति मुहावरे में क्या अंतर है, वो स्पष्ट पूछेगा आप लोगों से। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। शुद्ध शब्द शुद्धि, कलाकार वाद्य का शुद्धिकरण एवं शब्द शुद्धि का कारण, यानी कि वाक्य कहाँ से शुद्ध हो सकता है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, या फिर वो इंग्लिश में वो आता है एरर, तो इस वाक्य में कहाँ पर एरर है और करनी है तो कहाँ से सही हो सकती है। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन का वो जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और चेंज होता जा रहा है, पूछने के तरीके बदलते जा रहे हैं, वो तरीके कितने बदल रहा है और कितने पूछ रहा है, यहाँ सब हम अपने प्रैक्टिस सेट में आपको बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्द के समानार्थक हिंदी शब्द, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनका हिंदी में अर्थ अलग अलग दिखता है, तो उनके बारे में भी आपने देखा होगा। 2-3 टॉपिक ऐसे नए देखने को मिल गए आप लोगों को, जैसे कि अंग्रेजी वाला और ये ऑफिस बिल्डर्स वाला, और ये पीछे सिखाया था यानी कि अंग्रेजी और हिंदी की भाषा को बीच में बाउंडेशन करने वाला, कन्वर्सेंस करने वाला, वो भी टॉपिक इसमें देखने को मिला है। यानी कि 3 क्वेश्चन कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको ये डिसाइड कराएंगे कि ना किया जाए या छोड़ा जाए। 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स, 6 नंबर। तो ये भी सोचने वाली बात थोड़ी है कि 3 नंबर काफी होते हैं, 6 नंबर अगर गलत हो गए तो आपका 1.5 नंबर जा चुका है। अगला है मौखिक, विषय क्रिया विशेषण का उपयोग करना, यानी कि क्रिया का सही उपयोग, विशेषण और इन सब का उपयोग, क्रिया सकर्मक अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाओं के बारे में सविस्तार। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो हमें आना चाहिए अच्छे से, काल। काल भी पूछा जाता है, वो भी एक क्वेश्चन आएगा कि ये क्रिया किस काल में की गई है, और हर एक काल के, वर्तमान के, भूतकाल के, भविष्यकाल के अलग अलग काल के भाग भी बांटे गए हैं, जो कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको सारी जानकारी या फिर सारी नॉलेज मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और खासतौर पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी आगामी परीक्षा होंगी या फिर जितने भी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी उन परीक्षाओं के माध्यम से सारी कंटेंट एक विश्वासपूर्ण होगा, जिसे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को फॉलो कीजिए। थैंक यू।